हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे का मॉर्निंग है तो मुझे लगा कि लाइक एक थोड़ा सा एक माइंडसेट के टॉपिक पे बात करते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ना, वो मैं बहुत लोगों में देखता हूँ, ठीक है। एंड ये एक ऐसा माइंडसेट प्रॉब्लम है ना जो आपको एकदम मतलब लाइफ में पूरा खत्म कर सकता है। वो है कि द विक्टिम माइंडसेट, ठीक है। तो देखो, द पॉइंट इज के लाइक आप लाइफ में जितना भी डिग्रीज बना लो, आप लाइफ में जितना भी जॉब में जाके ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताते हो, आप जितना भी कोशिश करते हो कि पोर्टफोलियो में मैं इतना ज़्यादा पैसा डालूंगा या इतना मैं एसआईपी करूंगा, आप देखोगे आपका लाइफ कभी आसान नहीं होगा। आपका लाइफ हमेशा सिर्फ ऐसा लगेगा कि पूरा टाइम एक जंग चल रहा है। आप देखोगे आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आप देखोगे कि लाइक आपको हमेशा एक चीटी की तरह फील होगा। कोई अपना ना सुनता है, कोई अपना ना देखता है ना। और ऐसे टाइप का सिचुएशन से आप कभी निकलोगे नहीं, ठीक है। नो मैटर वॉट एवर यू डू, इट्स बिकॉज ऑफ द विक्टिम माइंडसेट दैट पीपल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, ठीक है। आई नो दैट मेनी ऑफ यू गाइज, लाइक से फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेनी ऑफ यू आर अनफॉर्चुनेट कि आपका से चाइल्डहुड में आपका कोई एक पेरेंट चले गया हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई हैव बोथ माई पेरेंट्स अलाइव टुडे। मेरा डैड इज 72 एंड माई मॉम इज 63 एंड आई बिलीव आई एम सुपर लकी ना कि मैंने अपने पूरा टाइम अपने पेरेंट्स का पेरेंट्स का प्रेजेंस मैंने महसूस किया। लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जिनका लेट्स से फॉर एग्जांपल फादर का डेथ हो चुका होगा व्हेन यू वर इन योर टीन्स, या से फॉर एग्जांपल आप में से इतने भी लोग हो चुके होंगे जिनका से फॉर एग्जांपल जिन्होंने लेट्स से अपने पेरेंट्स को देखा भी नहीं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा ये पेरेंट्स वाला सिचुएशन का एक एग्जाम्पल लेके यू वुड कॉन्स्टेंटली स्टे इन अ विक्टिम माइंडसेट एंड से कि लाइक तेरा तो पेरेंट्स था, राइट, इसलिए तू लाइफ में आगे बढ़ पाया। मेरा पेरेंट्स नहीं है तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया। समझ में आ रहा है विक्टिम माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल इज लाइक सेइंग लाइक जैसे मेरा कोई भाई बहन नहीं है, या फिर से फॉर एग्जाम्पल मेरा आज कोई बड़ा गाड़ी, या फिर से फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बड़ा नेटवर्थ वगैरह फैमिली का मैंने देखा ही नहीं। हम लोग एक छोटा सा एक फ्लैट में रहते थे, ठीक है। सो मैंने अपने कितने दोस्तों को देखा जो लेट से फॉर एग्जांपल डुप्ले में रहता है। कितने मेरे कॉलेज के दोस्त लोग हैं, लेट से फॉर एग्जांपल मतलब मैं जब एमबीए करने गया था, मैं तो एजुकेशन लोन लेके गया था, और वहां पे मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के पास मतलब बंडल बंडल नोट्स अपने बैग में है, दो गाड़ी तीन तीन बाइक लेके घूम रहे हैं। सो वहां पे मेरा भी विक्टिम माइंडसेट जाग सकता था कि है ना, कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, है ना। ऑल्दो दे वर अलाइव, बट उन्होंने तो ज्यादा कुछ मुझे दिया ही नहीं, राइट। ये लोगों का तो इतना ही लाइफ में एडवांटेज है, तो मैं क्यों काम करूं। तो कल अब जाके मुझे जब बोलोगे कि लाइफ में कुछ करना है तेरे को, तो मैं यही बोलूंगा ना कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कुछ ज्यादा पैसा दिया ही नहीं है, राइट। तो मैं क्यों काम करूं, राइट। लुक एट दिस पीपल, दे आर सो लकी, आई एम अनलकी इन लाइफ, एंड आई विल यूज दैट थिंग टू स्टे पुअर, एंड आई विल यूज दैट थिंग टू नॉट वर्क हार्ड इन माई लाइफ। समझ में आ रहा है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई ऐसे सोचते हो कि एक बंदा का तो पेरेंट्स है, आज भी पेरेंट्स जिंदा है, तो उनके पेरेंट्स के वजह से वो आज यहां तक आया है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल आई लॉस्ट अ पेरेंट व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है और इसी को ही विक्टिम माइंडसेट बोला जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबके लाइफ में चैलेंजेस अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरों का कोई एक वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट का कोई एक एडवांटेज लेते हो और लेके अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में डालते हो, तो आप ही काम करना बंद कर दोगे, ठीक है। देखिए, द होल पॉइंट इज के लाइक इस दुनिया में सबका बैटल्स अलग होते हैं, ठीक है। और आपका काम यही है कि आपके सामने जो पजल दिया हुआ है, आपका जो रियलिटी है, राइट, उसमें से आपको निकलनी है और बेटर करनी है लाइफ में। लेकिन अगर आप एक विक्टिम माइंडसेट के साथ रह गए कि लाइक मैं तो शाहरुख खान के घर में पैदा नहीं हुआ, या फिर मेरा एक पेरेंट नहीं है, या फिर से फॉर एग्जाम्पल मुझे तो जॉब में सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, जबकि मेरे दोस्तों को तो सिफारिश करने वाला लोग मिल गए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप ही कुछ नया चीज नहीं सीखोगे और वही के वही आप पड़े रहोगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और ये विक्टिम माइंडसेट से क्या होता है ना, जितना भी लॉजिकल हो ये बात, अल्टीमेटली ये एक्सक्यूज ही हुआ ना एट द एंड ऑफ द डे, दैट यू आर यूजिंग से फॉर एग्जाम्पल कोई भी रीजन के वजह से आप वही के वही पड़े हो बिकॉज आपको मेहनत नहीं करनी है, एंड यू आर यूजिंग एक्सक्यूजेस, कुछ भी, राइट, कुछ भी एक्सक्यूजेस यूज करके आप वही के वही पड़े रहोगे। और आप देखोगे ऐसे लोग हमेशा छिक छिक करता है, खिच खिच करता है, ऐसे लोगों का आप देखोगे हमेशा लाइफ में, जैसे मैं बता रहा हूँ, राइट,
कोई उनका सुनता नहीं है, उनको हमेशा रोदलू बोलता रहता है, ठीक है। ये इसीलिए होता है बिकॉज वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। वो ये नहीं सोचता है कि लाइक फिर भी मैं तो जिंदा हूँ। वो ये नहीं सोच रहा है कि लाइक जो भी मेरे पास आज नहीं है बिकॉज आई एम लुकिंग एट सम अदर पर्सन, अगर मैं और 10 लोगों को देखूँ तो क्या पता आज मैं ग्रेटफुल फील करना चालू कर दूँ, है ना। बिकॉज एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि लाइक अगर आपके सर के ऊपर कोई छत हो, ठीक है, एक छत हो और आपको 2 वक्त की रोटी मिल सकता है, मतलब आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोग वही करते हैं कि लोग अपने ऊपर के लेवल का कोई एक बंदे को देखता है जो लेट से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंशियल है या लेट से जिसके पास उससे ज्यादा पैसा है, और फिर वो एक्सक्यूजेस बना लेता है कि लाइक अरे बाबा वो तो कोई एक्टर का बेटा है, या फिर से फॉर एग्जांपल उसका तो पेरेंट्स जिंदा था, या फिर से फॉर एग्जांपल उसका इंग्लिश बेटर है, या फिर उसका स्कूलिंग बेटर था। मतलब कुछ भी एक्सक्यूज बना लेगा लेकिन काम नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स राइट, अगर तुमको पता है तुम काम नहीं कर रहे हो ना, तो ये सब एक्सक्यूजेस जाके सोसाइटी के लेवल में 3-4 लोगों को तो बोल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली सफर तो आप ही कर रहे हो ना, बिकॉज आपके लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं है ना। आप सिर्फ ठीक करते रहोगे, सिर्फ ब्लेम करते। ऐसे मैं देखता हूँ बहुत लोग अपने बुरे माँ बाप को मतलब माफ ही नहीं कर सकता है ना। क्योंकि 30 साल पहले, 40 साल पहले लेट से उन्होंने कुछ गलतियां किया है, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि लाइक माफ करना सीखो, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। अगर आप विक्टिम माइंडसेट में रहोगे तो आपका सबके साथ ही आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, है ना। अगर आप पेरेंट्स को ब्लेम करते हो फॉर व्हाट दे डिड टू यू लाइक 25 ईयर्स बैक, अगर आप एक बुरे माँ बाप को जो आज लेट से फॉर एग्जांपल एकदम मतलब ढंग से चल नहीं पा रहे, एंड यू आर स्टिल होल्डिंग अ ग्रज एंड यू आर नॉट कॉलिंग देम एंड यू आर नॉट मीटिंग देम, देन यू आर जस्ट अ डम फक। बिकॉज कल जब वो मर जाएगा ना, फिर आपको वो रिग्रेट जगेगा कि भाई मतलब इतना ही तो थोड़ा सा एक बात था, राइट। माफ कर दिया करो, दुनिया है। आपने तो उस दिन देखा राइट कि कैसे वो अहमदाबाद से वो प्लेन उठा और वही के वही गिर गया, सब मर गया, राइट। 240 लोग मर गया। तो हमें तो ये नहीं पता है ना हमारे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कभी भी खत्म हो सकता है लाइफ। तो जब हम जिंदा है राइट, तो ये विक्टिम माइंडसेट में मत जियो। किसी का अगर लाइफ में आपको दिख भी रहा है ना कि उसको एडवांटेज ज्यादा मिल रहा है, गुड। तो आपका लाइफ में ना मैं तो ये बोलूंगा कि लाइक भगवान आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चैलेंज दिया है, तो सोचो जब आप वो चैलेंज से उभर के आओगे तो आपका यहाँ पे नाम और शौहरत बाकी सबसे ज्यादा भी होगा। ये भी तो सोचो ना, यू विल हैव अ ग्रेट स्टोरी टू टेल टू योर फ्यूचर जनरेशन कि देखो मेरे पास इतने खामियां था लेकिन फिर भी आई फॉट ऑल द ऑड्स एंड आई केम आउट अ चैंपियन। इंस्टेड ऑफ क्या बोलोगे फ्यूचर जनरेशन को कि भाई मेरे पेरेंट्स ने काम नहीं किया, मेरा पेरेंट्स नहीं था, मेरा कोई जॉब सिफारिश करने वाला नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे घर वालों ने कभी मुझे ज्यादा पैसा नहीं दिया, इसके वजह से मैं लाइफ में कुछ नहीं किया। ये सब बोलने से क्या होगा, राइट। ना कोई लर्निंग है इसमें, ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स होगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। विक्टिम माइंडसेट में नहीं जीने का, लाइफ में सोचो कि कैसे ज्यादा पैसा बनाया जाए, लाइफ में सोचो कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर किए जाए, कैसे आप बेटर एक स्टोरी टेलर बन सकते हो। और आपके सामने आज इंटरनेट है। मैं तो बोलता हूँ अगर मैं इंटरनेट नहीं होता तो फिर भी आई वुड हैव थॉट के लाइक हाँ भाई ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो। बिकॉज वही है ना कि लाइक फिजिकल बिजनेसेस के लिए वो इनिशियल कैपिटल ज्यादा लगता है एंड एवरीथिंग। लेकिन आज के जमाने में एक इंटरनेट बिजनेस 1 रुपए भी नहीं लगता है। एक फोन स्टैंड और एक फोन से यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एन इंटरनेट बिजनेस, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग कंटेंट, यू कैन थ्रो आउट इमेंस वैल्यूएबल कंटेंट, राइट। मतलब आप लोगों के लाइफ में, हजारों लोगों के लाइफ में, जैसे मैं करता हूँ, राइट, क्योंकि मैं हर दिन सुबह उठता हूँ एंड आई गिव आउट इमेंस वैल्यू टू द कम्युनिटी। मैं ये नहीं सोचता कि स्कूल में मेरा टॉपर का क्या हुआ है, या फिर से फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ क्या किया, या कौन सा दोस्त का कोई आज एडवांटेज है कि नहीं। मेरा काम है मैं सुबह उठता हूँ एंड आई गिव आउट वैल्यू टू द वर्ल्ड एंड दैट इज व्हाई आई बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विथ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो मेरा जो लाइफस्टाइल जहां था और आज जहां हो गया ना, मेरे पेरेंट्स का लाइफस्टाइल को मैंने अपलिफ्ट कर दिया है ना, बिकॉज आई हैव एडेड वैल्यू टू द वर्ल्ड, राइट। और उसके वजह से आज मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं है कि किसके पास क्या है नहीं है। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है सब देखने के लिए। लेकिन वही ना, अगर आपके पास टाइम है दूसरों के पास क्या है वो देखने के लिए, अगर आप सिर्फ यही सब कॉन्स्पिरेसी करते रहते हो कि लाइक उसको ये मिला मुझे क्यों नहीं मिला एंड ऑल दैट, तो वही के वही पड़े रहोगे, पीछे देखते रहोगे, और ये जो विक्टिम माइंडसेट है, दिस विल टेक यू टू योर डूम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज ऑल अबाउट आगे का देखना, और आपको भगवान ने जो भी सिचुएशन बना के दिया है, इस सिचुएशन से निकलना आपका काम है। इस सिचुएशन
सिचुएशन को बेटर करना आपका काम है, नॉट इस सिचुएशन पे विक्टिम बन के बैठना और दूसरों का लाइफ देख के अपने आप को कोसते रहना कि कि अगर ये चेंज होता तो मैं वो कर लेता। अरे भाई, तेरे को कौन रोका है कुछ नया करने के लिए? तो रोना बंद कर, काम करना चालू कर। सो दैट इज द मेन मैसेज हियर कि डोंट बिकम अ विक्टिम, बिकम अ चैंपियन।